Good morning, everyone. Ma'am, good morning. How are you? I am fine, ma'am. And what about you? I am also fine, बेटा. आज के सेशन में हम चैप्टर सेकंड के बुक बी में जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो सभी लोग Yes, ma'am. बुक बी ऑन रखिएगा. सब लोग ध्यान दीजिएगा. ठीक है? इसमें करना क्या है, पहले सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, बाद में इसको करना रहेगा. ठीक है? अभी आप लोग सुन लेंगे, बाद में जब पढ़ने के बाद सेशन एंड होगा तो आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा. बुक दिखने लगा बेटा सबको? Yes, ma'am. देखिए बेटा, पिछले सेशन में आप लोगों को जो सब प्रश्न बताया गया था, गर्भझाला से जो भी कुछ एक्सरसाइज बताई गई थी, उसी से संबंधित यहाँ भी पूछा गया है आपका. तो यहाँ पे देखिए, कविता की बनावट, जो आपने गर्भझाला कविता पढ़ा था, उसकी बनावट में कौन कौन सारी चीजें सम्मिलित है, उस विषय पर यहाँ हमें विचार व्यक्त करनी है. तो कविता की बनावट से जुड़े शीर्षक देखकर अपने विचार लिखे. कविता के पूरा आपने पढ़ा, उसके पूरे भावार्थ को समझा ना. तो यहाँ पे जो आपको यहाँ क्वेश्चन, जो आपका हेडिंग देख रहे हैं, जो शीर्षक दिया गया है, उस शीर्षक के अंतर्गत आपको अपने विचार लिखने हैं. तो यहाँ पे आपके 5 शीर्षक दिए गए हैं. कविता के आभूषण. तो पहला है कारण, यानी किस कारण से ये कविता लिखी गई. हाँ, ये कविता लिखने का कारण क्या था? आस्था, आप अपने विचार बताइए. राजपाल बताएंगे? आस्था, आपका माइक बंद था. इस कविता को लिखने का कारण यह है कि कई नामों का अर्थ सही नहीं निकल रहा है. अंशिता बताइए अपने विचार. मैम, आस्था बेटा, थोड़ा आप मोबाइल को ऊपर कर नीचे कर दीजिए, तो अपने सामने रखिए. आपका फिर सही नहीं दिख रहा है, पूरा फेस नहीं दिख रहा है आपका. अनुष्का, आप बताएंगी किस कारण से कविता लिखी गई? मैं ये कविता नहीं पढ़ी हूँ. आपने कविता नहीं पढ़ा है? अच्छा. आस्था बेटा, आप अपने मोबाइल को सही कीजिए, आधा चेहरा केवल आपका दिख रहा है. हरा तो बताइए बेटा. इस कविता को लिखने का कारण यह है, बहुत सारे जो वाक्य हैं वह गलत नामों में प्रयोग किए जाते हैं. हाँ, इस कविता का लिखने का कारण यह है, यहाँ पर जो कविता में जो नाम दिए गए हैं, उस नामों के जो शब्दार्थ जो निकल रहे हैं, शब्दों से संबंधित अर्थ जो है, और उसका नाम अलग अर्थ निकल रहा है. यानी अगर हम शब्द के से अर्थ निकालते हैं तो कुछ और है, और नाम कुछ और रखा गया है, यानी सही नामकरण नहीं दिया गया है ना. इस वजह से ये कविता लिखी गई है, ये सब नाम शामिल किए गए हैं. कल्पना में क्या होगा बेटा? आस्था बताइए, कल्पना क्या है इसमें? कल्पना तो की गई, कोई भी कविता में कुछ काल्पनिक भाव होते हैं ना.
कविता के नामों और उसके अर्थ। बेटा माइक ऑन कीजिए आस्था, आप कुछ कह रही हो, माइक बंद है आपका, बताइए। यहाँ पे देखिए कविता, इस कविता मैम में समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा, सुन लीजिए। इस कविता में जो नाम है इसके, है ना, नाम से जो अर्थ निकल रहे हैं और जो वास्तव में इसके अर्थ हैं, दोनों में अंतर है, जिसकी कल्पना कवित्री ने किया। और फिर कल्पना के आधार पे उन्होंने बहुत सारे नाम सोचे और उससे संबंधित अर्थ को भी यहाँ पर बताया कि अर्थ इसका जो है इस तरह से निकल रहा है, जबकि नाम एक ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे काल्पनिक शब्दों का समावेश किया गया, तब ये कविता लिखी गई, कल्पना की गई इन सब चीजों की। जब तक हम कोई चीज की कल्पना ही नहीं करेंगे तब तक हमारे मन में विचार आएंगे कैसे। जब कवित्री ने सोचा कि हाँ ये तो खानदान, लोग कहते हैं खानदान होता क्या है, तब जब उन्होंने कल्पना किया खानदान, जहाँ हम आपस में खाने पीने का व्यवहार रखते हैं उसको हम खानदान कहते हैं। तो खान तो होता है, लेकिन यहाँ दान तो नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कल्पना जब किया, जब उसका अर्थ निकाला खानदान, उसको कहते हैं जहाँ हम लोग आपस में खान पान रखते हैं। तो खान पान तो सही है, लेकिन जब खानदान शब्द आ रहा है तो दान, यहाँ दान देने का काम तो होता नहीं है, इसलिए यह जो है नाम सही नहीं है। यहाँ पर कल्पना की गई ना कि उस चीज की। हाँ हाँ बेटा, यस मैम। अगर कोई कविता लिखते हैं, यहाँ पे कविता के आभूषण क्यों यहाँ दिया गया, इसलिए दिया गया है, अगर हम कोई कविता लिखते हैं तो यहाँ इसके मुख्य बिंदु ये होते हैं, इतने बिंदुओं पे हमें मिला के कविता लिखी जाती है। हम कविता लिखने का पहले कारण सोचते हैं, किस कारण से हमने कविता लिखी, कविता में कौन कौन चीजों की कल्पना की गई है, फिर उस कविता का भावार्थ क्या निकल रहा है, उस कविता की विषय वस्तु क्या है, उस विषय वस्तु को हम माध्यम बना के तो कविता लिखते हैं। और फिर उस कविता का, पूरी कविता का सार क्या है, एक कविता के मुख्य बिंदु है, इस बिंदुओं पे आधारित हम कविता लिखते हैं बना के। ठीक है, यस मैम। इन्हीं बिंदुओं पे आपने जो कविता पढ़ी है, उस कविता को पढ़ते हुए आप इसमें हर चीजों को दर्शाएंगे। तो इसमें कविता की कल्पना क्या है, कविता का भाव क्या निकल रहा है, कविता की विषय वस्तु क्या है, कविता का सार क्या है। अब समझ में आया अनुष्का? अनुष्का कहीं कविता ही नहीं पढ़ी है। भाव क्या निकल रहा है मुस्कान, बताओगे? हाँ बेटा, आस्था बताएंगी कविता के भाव क्या है? कवित्री की मन की भावना यह थी कि वह सोच रही थी कि इतने गड़बड़ नाम क्यों रखे गए हैं। और विषय वस्तु क्या है? विषय क्या है कविता का? देखिए कविता का विषय है जो यहाँ पे
विषय से अलग हटकर, यानी बिल्कुल जो अपोजिट यानी विपरीत जो नाम रखे गए हैं उस पे और हमारा जो है हमारा ध्यान केंद्रित हो, हम उसको सोचे, हम लोगों का ध्यान उस शब्दों पर आकर्षित हो कि ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल शब्द से जो अर्थ निकल रहा है उसका अर्थ के विपरीत उनके नाम रखे गए हैं, है ना। तो हमारा ध्यान जो है अटपटे शब्दों को तरफ आकर्षित करना ही इस कविता का मूल विषय है। यहाँ पे आपको इतना लिखना होगा, एक एक वाक्य सब में लिखना है ना, तो आप लिखोगे इस कविता के अटपटे नामों से पे हमारा जो है ध्यान, हमारे ध्यान को आकर्षित करने के का विषय इसमें रखा गया है, ताकि हमारा जो है ध्यान उस अटपटे शब्दों पे आकर्षित हो। चलिए अब कविता का सार मुख्य क्या निकल रहा है। यानी पूरी कविता को पढ़ने के बाद जो मूल पॉइंट होता है वो क्या होगा, मुख्य तत्व जिसको कहते हैं। कोई बताए, पूरी कविता आपने पढ़ा तो इस पूरे कविता पढ़ने के बाद इसका निचोड़ क्या है, किस चीज पे हमारा ध्यान जो है यहाँ हमें बताया गया है। देखिए यहाँ आपको ये बताना होगा, इस कविता का सार यह है कि आने वाले समय में हम विषय वस्तु का उचित चुनाव करते हुए उसका नामकरण करेंगे, है ना। जो यहाँ कविता में जो शब्दों का अटपटे नाम रखे गए हैं, ऐसे अटपटे नाम हम किसी चीज का न रखें, उसके गुणों को देखते हुए उस शब्द का जो है नामकरण करें, ठीक है। यस मैम। अब समझ में आ गया है किस पॉइंट पे क्या लिखना है आप लोगों को। यस मैम। कारण से कविता लिखी गई, कविता लिखने का कारण क्या था, कल्पना क्या है। कोई भी कविता हम लिखते हैं तो पहले हम कल्पना करते हैं, कल्पना करने सोचते हैं किसी चीज को, सोचने के बाद कल्पना करते हैं कि ये चीज क्या हो सकती है, तब उसके बाद उसको हमारे मन में जो विचार आते हैं कल्पना करने के बाद, भाव जो उत्पन्न होते हैं, उस कविता का भाव यहाँ पे लिखना है। फिर जो भाव उत्पन्न हुए तो किस विषय से संबंधित वो भाव है तो यहाँ विषय वस्तु में लिखना है। और फिर सार यानी पूरी कविता का जो निचोड़ है उसको यहाँ लिखना है अपने एक वाक्य में। 2 वाक्य भी हो सकते हैं, 1 से 2 वाक्य में, ठीक है। यस मैम। अनुष्का समझ में आ रहा है बेटा। यस मैम। आपके पास हो सकती है बुक हो, पुरानी बुक तो होगी नहीं, अगर नहीं ली होगी तो। हाँ अनुष्का, मुस्कान, यस मैम। आपके समझ में आया बेटा। हाँ इसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है। यस मैम। अब हम बता दे रहे हैं, आप लोग आराम से बैठ के एक एक पेज एक में लिख के भेजिएगा। दूसरा क्या है, कविता पर सुझाव। यहाँ पे देखिए, अगर आपको कवित्री से मिलने का अवसर मिले तो आप उसे इस कविता के बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे और क्यों। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों ने पिछले साल भी हल किया था, हमेशा बुकनी में ऐसे एक चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको हमें आपको लिखने में कोई जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको सुझाव देना है अपना। अगर आपको कवित्री से मिलती हैं तो आज इस कविता के बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे।
कोई बताए? अपने विचार आप बताइए इस पे। मुस्कान, अनुष्का, आस्था। राजपाल, कोई बताए? मान लीजिए कवित्री, हम बैठे हैं आपके सामने, आप लोग हमसे मिली हैं, तो इस कविता को आपने पढ़ा भी है, तो आप इस कविता के संबंधित क्या सुझाव मुझे देना चाहेंगे? क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे? या आपको कविता कैसी लगी, इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, है ना? आगे इस कविता को कैसे लिखना चाहिए, आपको क्या दिक्कतें आई हैं? सुझाव में ही तो होगा जो हमारी परेशानी है, क्या क्या इसमें हुआ है, उस वो ठीक किया जाए, उसके लिए आप सुझाव दें, या आपको अच्छी लगी है तो भी बताएंगे। बताइए बेटा। मैम आई कैन टेल। हाँ बेटा बोलिए। अगर मुझे कवित्री से मिलने का अवसर मिले तो मैं उसे इस कविता के यह सुझाव देना चाहूंगी कि वह इस कविता को कहानी के रूप में लिखे। कहानी के रूप में लिखे। अच्छा, राजपाल आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर हमें कवित्री से मिलने का मौका मिले तो हम उसे यह सुझाव देना चाहेंगे कि उसके मन में इतने अटपटे नाम कहाँ से आए, और उसने को परिवर्तित को लेकर हमें आपकी आवाज बिल्कुल आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है राजपाल। अनुष्का, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर हमें कवियत्री से मिलने का अवसर मिले तो हम उसे यह कविता के बारे में सुझाव देना चाहेंगे कि जैसे आपने इन नामों को ढूंढकर हमें बताया है कि इन सभी शब्दों के अलग अर्थ निकल रहे हैं, वैसे ही आप उन शब्दों को कोशिश कीजिए कि उनके नामों के अर्थ उसी तरह से रखें जैसे ताकि जब कोई किसी चीज का नाम ले तो वह उन नामों में उलझ ना जाए और उस तरह के है और इनके नामों का अर्थ। संजना, आपका क्या सुझाव है? संजना, राजपाल, राजपाल, चलिए आप लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया कविता से संबंधित। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कवित्री से मिलने का अवसर मिलता है तो कवित्री को सुझाव देंगे कि आपने जो इन अटपटे शब्दों का जो का अर्थ जो बताया है, आप जो है भविष्य में ऐसे अटपटे शब्द न रखे जाएं, ताकि हम लोगों को कविता को पढ़कर समझने में दिक्कत हो। हमारे जो है हम उलझ जाते हैं नाम और वास्तविक अर्थ में इस कविता से, तो ऐसे जो है अटपटे नाम न रखे जाएं।
जो भी नामकरण रखा है इन चीजों का उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रही है। हाँ, विस्तार से आपको अपनी सुझाव को लिखना है, एक वाक्य में नहीं करना है। अपने विचार को आप लोग व्याख्यात्मक ढंग से बढ़िया से लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पेज पूरा आपको फुल करना है। तो उसमें आपको करना रहेगा, एक दो शब्द का जो है उदाहरण सहित आप उसका अर्थ भी बताते हुए लिखेंगे। जैसे इसका नाम ऐसे रखा गया गुलाब जामुन, तो यहाँ पे हम गुलाब फूल, एक फूल का नाम जानते हैं, जामुन एक फल का नाम है, तो फिर मिठाई का नाम गुलाब जामुन रख दिया गया। तो इसमें गुलाब दिखता है, जामुन दिख रहा है, हम लोग जब उसका शब्द का अर्थ निकालते हैं तो उस समय हम उलझ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आप लोग 4-6 शब्दों को दिखाएंगे जो नाम के विपरीत उसमें गुण है। ठीक है, नाम के विपरीत गुण वाले शब्दों को ढूंढकर 4-6 शब्द लिखेंगे और फिर उसकी जो है व्याख्या आप लोग करेंगे बढ़िया से। आ रही है ना समझ में? यस मैम। हाँ, यस मैम। संजना आपको समझ में आई? अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। खुशी की बारिश कभी दोस्तों ने, कभी प्रकृति ने, कभी खेल ने, तो कभी किसी और ने आपके जीवन में हंसी खुशी की बारिश की होगी। तो दिए गए स्थान में अपने उन पलों का वर्णन करें जिनमें आपको खुशी का अनुभव हुआ हो। यानी चाहे प्रकृति के द्वारा कोई खुशी मिली हो, या कभी किसी दोस्त से आपको खुशी मिली हो, या कोई खेल कूद करते समय, या फिर स्कूल में, है ना, कभी जीवन में आपके बहुत खुशी का पल आया हो, उस खुशी के पल को आप यहाँ लिखेंगे, वर्णन करेंगे। ठीक है, कैसे वो खुशी का पल आपके जीवन में आया, आपको कितनी खुशियां मिली, ये भी आपको विस्तार से लिखना है कोई जीवन में आपकी खुशी का पल? अभी आप बताएंगे तो बताते हैं कैसे आपको यहाँ लिखना है। ऐसा पल आपको याद होगा जब आपको खूब खुशी मिली हो उस दिन जीवन में? सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। आपके जीवन में जो बहुत आज तक आपके जब से याद दास्त है, तब से आप सोचिए कि कौन सा ऐसा पल था जो बहुत आपको खुशी मिली थी, उस दिन आपको बहुत मजा आया था, कहीं पिकनिक घूमने गई थी, या किसी की शादी अटेंड करने गई थी, या किसी का बर्थडे पार्टी था, या फिर बारिश हो रही थी, आप भीगी पकोड़े का गर्मा गर्म आनंद उठाई। कोई भी पल हो खुशी का, ऐसे पल है आपके जीवन में? यस मैम। बताइए। मैम एक बार शादी थी। हाँ बताओ। बेटा आपकी आवाज ही कट गई। आस्था आप बोलना चाह रही हो? आस्था, माइक ऑन कीजिए। बताइए अपने जीवन की खुशियों के पलों के बारे में। संजना आप बोल रही थी, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, बताइए क्या कहना चाह रही थी?
अनुष्का, देखिए यहाँ पे हम कुछ हिंट नहीं दे पाएंगे, यहाँ पे आपके जीवन की खुशियों के पलों को लिखना है। आई बात समझ में? बताइए, कुछ है पर? एक बार मैं और हमारे कुछ सदस्य मेला घूमने गए थे। वहाँ पर बहुत हमारे सदस्य, लोग थे। आप देखिए बेटा, जो भी हो नाम बता सकते हैं कि हाँ मम्मी पापा गए थे, हमारे दोस्त गए थे, या फिर हमारे और भी रिलेशन के जो भी थे, उसका नाम मत लीजिए, लेकिन सब बता ही सकते हैं हम अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों के साथ गए थे, या फिर अपने दोस्तों के साथ गए थे मेला घूमने। इस तरह से कहिए ना। सदस्य, सदस्य में कौन से सदस्य होंगे, इस तरह से बताइए। एक दिन मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी बहन मेला घूमने गए थे। वहाँ पर हम सब हाँ, तो मेला सभी ने घूमने बहुत गए, एक मिनट एक मिनट, मेला घूमने गए थे तो स्थान का नाम तो आप बता ही सकती हो। छपिया मेला घूमने गए थे, या सरंगी नारी गए थे, या तो अयोध्या गए थे, है ना? उतना उसका तो नाम आप बता ही सकती हो ना। बताइए, हंस क्यों रही हो? बताइए। बार मैं, पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन मेला करोहनाथ मेला घूमने गए थे। वहाँ हम सबने बहुत कुछ खाया और झूला झूले, सर्कस देखे। फिर हम सभी एक ऐसे झूले पर बैठे जि, जिसका जिसका मगरमच्छ का ट्रेन था। उस पे मैं बैठी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन दीदी ने कहा कि ये डरावना नहीं है, इस पर बैठ के बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने उस पर बैठने की कोशिश की, और वो गोल गोल घूम रहा था। मुझे उस पे डर लग रहा था, पर जब वो चलने लगा तो मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगा। उसके बाद क्या हुआ? खुशी, अब बताइए, अब कहाँ खुशी आपको ना आई? जब आपको डर नहीं लगा तो आप फिर वहां पर मजे लेकर घूमने लगी वहां पे, है ना? और आगे क्या हुआ? ट्रेन पर बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। हाँ, उस दिन आपको बहुत अच्छा लगा, आपने मेला का बहुत ही आनंद उठाया। वह पल आपके जीवन में, तो वह पल आपके जीवन का सबसे खुशी भरा पल है। उस पल को आप कभी नहीं भूल सकती हैं, है ना? इस तरह से आप लिखोगी। हम आप बता रहे हैं कि आप नहीं लिखोगी, आप हम लिखोगी। वह पल मेरे जीवन का बहुत ही खुशनुमा पल था। आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो मेरा मन खुशी से भर उठता है। काश फिर वह दिन मिले, फिर मेला घूमने को मिले, फिर वो खुशी का पल हमारे सामने आए। ऐसी कल्पना कर रही हो? कर रही हो कि नहीं कर रही हो? तो ऐसे ही कल्पना करके आपको लिखना है। कुछ आप वास्तविक लिखेंगे, लेकिन शब्दों में आप काल्पनिक शब्दों का समावेश कर सकती हैं। शब्द अच्छे हो तो कल्पना, थोड़ा कल्पना करके भी आप लिख सकती हैं, ठीक है? ताकि आपका पेज पूरा कंप्लीट हो। अब बचेगा आपका यहाँ ग्रामर वाला, ठीक है? जो आप भी बुक ए में आपने पढ़ा था, ग्रामर के बारे में, कारक किसे कहते हैं, उधार देकर समझाएं। यहाँ पर वही चीजें लिखनी है। बुक ए का सहारा लेके आप लोग लिख सकती हैं, है ना? कर्म कारक और शब्दान कारक में उदाहरण अंतर समझाएं।
तो आप जब बुक एक लेकर बैठोगी, तारक उसमें पढ़ोगी, तो आप उसके आधार पे आपको लिखना है। ठीक है, ये पेज भी आप कंप्लीट कर सकते यस मैम। हैं। अगले सेशन में जब मिलेंगे तब आप लोगों को फिर से इस क्वेश्चन पेपर मतलब इसी चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। देखते हैं आप लोगों ने कितना आप लोग कैसे की हो, करके रखिएगा, खाली मुझे पूछना रहेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में यस आया मैम। रहेगा तो फिर बताएंगे, लेकिन आप लोग प्रयास कीजिएगा लिखने का, कंप्लीट करने का। ठीक है, यस मैम। कुछ नहीं बेटा, जो भी कुछ पढ़ाया गया समझ में आ गया है ना? यस मैम। ठीक है, जाके अपना कंप्लीट कीजिए। ठीक है, दो बच्चे। गुड बाय एवरीवन। मैम मैम बाय। गुड